सोचिए, एक ऐसा बर्ड वो जब उड़ता है तो लगता है पूरा जंगल साइलेंट हो गया है। ऊपर स्काई में वो ऐसे ग्लाइड करता है जैसे कोई रॉयल किंग अपने किंगडम का राउंड लगा रहा हो। उसकी आईज इतनी शार्प होती हैं कि डेंस पेड़ों के बीच भी उसे मूवमेंट दिख जाती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रेयर और मोस्ट पावरफुल बर्ड्स में से एक फिलीपीन ईगल की। इसे लोग मंकी ईटिंग ईगल भी कहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये सिर्फ एक बर्ड नहीं है। ये फिलीपींस का नेशनल ट्रेजर, जंगल का सुपर प्रेडेटर और नेचर का एकदम प्राउड सिंबल है। फिलीपीन ईगल सिर्फ फिलीपींस में ही पाया जाता है, मतलब ये एक एक्सक्लूसिव स्पीशीज है। इसका साइज देखकर आप शॉक हो जाओगे, लगभग 1 मीटर टॉल और विंग स्पैन लगभग 7 फीट तक। इसके स्ट्रॉन्ग टैलेंस, हुक्ड बीक और सिर पर एक शैगी सा क्राउन होता है जो इसे बहुत ही यूनिक और रॉयल लुक देता है। अब बात करते हैं इसके डेली लाइफ की। ये ईगल मोस्टली डे टाइम हंटर होता है। सुबह से लेकर आफ्टरनून तक ये एक्टिव रहता है। ये ऊंचे ट्रीज पर बैठकर पेशेंटली वेट करता है और फिर सडनली एकदम लाइटनिंग स्पीड में नीचे डाइव करके अपना प्रे पकड़ लेता है। इसका फूड सिर्फ मंकी नहीं होता जैसा नाम से लगता है। ये फ्लाइंग लीमर्स, स्नेक्स, बर्ड्स और छोटे मैमल्स भी हंट करता है, मतलब ये जंगल का टॉप लेवल हंटर है। लेकिन इसकी एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसे सरवाइव करने के लिए बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया चाहिए। एक पेयर को कभी कभी 50 स्क्वायर माइल्स तक टेरिटरी चाहिए होती है। अब इनका सबसे हार्ट टचिंग पार्ट आता है, इनकी फैमिली लाइफ। फिलीपीन ईगल्स बहुत लॉयल होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर बनाते हैं। एक बार जो पेयर बन गया तो फिर वो हमेशा साथ होते हैं। ये टॉल ट्रीज के टॉप पर ह्यूज नेस्ट बनाते हैं और फिर फीमेल ईगल हर 2 साल में सिर्फ एक एग देती है और जब बेबी निकलता है तो दोनों पेरेंट्स मिलकर उसकी केयर करते हैं। खाना लाना, प्रोटेक्ट करना, उड़ना सिखाना, सब कुछ। बेबी ईगल लगभग 2 साल तक डिपेंडेंट रहता है। बर्ड्स की दुनिया में ये पेरेंटिंग पीरियड बहुत रेयर और बहुत स्पेशल है। अब इमेजिन करो जब ये ईगल खुले जंगल के ऊपर उड़ता है और उसके विंग्स की शैडो नीचे फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़ती है। वो मोमेंट कितना मैजेस्टिक होगा। ये ईगल स्ट्रॉन्ग है, ग्रेसफुल है और फ्री है, सच में जंगल का रियल किंग। लेकिन कहानी का दूसरा साइड थोड़ा सैड है। फिलीपीन ईगल की सबसे बड़ी एनिमी कोई दूसरा एनिमल नहीं, उनकी सबसे बड़ा एनिमी है ह्यूमंस और डिफॉरेस्टेशन। लॉगिंग, माइनिंग, फार्मिंग और अर्बन एक्सपेंशन ने इनके फॉरेस्ट होम को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। कहा जाता है कि फिलीपींस के 90% से ज्यादा पुराने फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और जब फॉरेस्ट कटते हैं तो ईगल के पास हंट करने के लिए जगह नहीं बचती, नेस्ट बनाने के लिए बड़े पेड़ नहीं बचते और बेबी सेफ नहीं रह पाते। आज सिचुएशन ये है कि वाइल्ड में सिर्फ 200 से 400 फिलीपीन ईगल्स ही बचे हैं, इसलिए इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। कुछ ईगल्स को ह्यूमंस शूट भी कर देते हैं, कभी फियर में, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग में और कभी सिर्फ इग्नोरेंस में। और क्योंकि ये ईगल बहुत स्लो ब्रीडिंग करता है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन जल्दी रिकवर भी नहीं कर पाती। लेकिन गुड न्यूज ये है कि फिलीपींस में फिलीपीन ईगल फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इस बर्ड को बचाने के लिए नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। घायल ईगल्स को रेस्क्यू करना, उनका इलाज करना, कैप्टिव ब्रीडिंग करना और फिर उन्हें वापस वाइल्ड में रिलीज करना, ये सब एफर्ट्स चल रहे हैं। साथ ही लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट किया जा रहा है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना मतलब सिर्फ ट्रीज बचाना नहीं, बल्कि एक होल इकोसिस्टम बचाना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।